जी, ई कॉमर्स का डेमो हम देख रहे हैं और पहले हम इसकी कंट्रोल पैनल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट एंड साइड के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। ये हमारे पास ई कॉमर्स एप्लीकेशन का कंट्रोल पैनल है। सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास आज कितने ऑर्डर्स आए हैं, आज सेल कितनी हुई है और जो सेल हुई है और उसकी टोटल कॉस्ट क्या थी। इसी तरीके से कुछ और स्टैटिस्टिक्स हैं। 7 दिन पहले सेल्स, कॉस्ट और ऑर्डर्स कितने थे, 1 वीक पहले कितने थे और लास्ट मंथ में कितने थे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर्स। ये वो पार्ट है जहाँ पर हमारे डेली ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। फ्रंट एंड से जो भी ऑर्डर्स प्लेस होंगे वो हमें यहाँ पर रिसीव होंगे। रिसीव होने के ऊपर हम इसको व्यू कर सकते हैं और स्टेटस चेंज कर सकते हैं कि इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, ऑन द वे है, या फिर हमने इसको डिलीवर कर लिया है। इसी तरीके से कैटलॉग को मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें ब्रांड है। अगर आप कोई ब्रांडेड आइटम्स सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ ब्रांड्स डिफाइन कर दें। ठीक है, एड ब्रांड का बहुत ही सिंपल फॉर्म है। इसी तरीके से कैटेगरी है, आप अपनी मर्जी की कैटेगरीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसका भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, ऐड कैटेगरी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है। यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट्स को सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं। प्रोडक्ट को एंटर करने के 2 तरीके हैं। आप प्रोडक्ट्स को 1 बाय 1 ऐड करेंगे, ऐड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इस फॉर्म के थ्रू, और अगर आपके पास वेरिएंट प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट है जिसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, तो आप ऐड वेरिएंट प्रोडक्ट करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप प्रोडक्ट्स को बल्क में अपलोड करेंगे। उसके लिए आप अपलोड प्रोडक्ट के बटन को प्रेस करेंगे, ये आपके पास पॉपअप आएगा। यहाँ से आप डाउनलोड सैंपल करेंगे, एक एक्सेल फाइल आपके पास डाउनलोड होगी। इस एक्सेल फाइल को आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद वापस यहीं पर अपलोड एक्सेल के बटन के ऊपर आप प्रेस करेंगे और उसी फाइल को आप पिक कर लेंगे और इंपोर्ट प्रोडक्ट के बटन को प्रेस करेंगे। इस तरीके से प्रोडक्ट आपके पास सिस्टम में आ जाएंगे। प्रोडक्ट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। स्टॉक आप चेंज कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और कंपेयर प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी कंपेयर प्राइस चेंज करता हूँ तो ये यहीं पर प्राइस अपडेट हो जाएगी। तो आप बहुत आसानी और तेज़ी के साथ स्टॉक, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और कंपेयर प्राइस ये यहाँ पर डील कर सकते हैं। और अगर आप बल्क में करना चाहते हैं तो आप अपलोड प्राइस बुक के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ सेम तरीक़ेकार है, आप पहले सैंपल डाउनलोड कर लेंगे। इसमें आपके पास आपके सिस्टम में एंटर हुई हुई तमाम प्रोडक्ट्स डाउनलोड हो जाएंगी। उनके सामने आप एक्सेल फाइल के अंदर स्टॉक, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और कंपेयर प्राइस एंटर करके उसको वापस यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यूज़ हैं।
ये वो सेक्शन है, अगर कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देना चाहेगा तो वो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट होंगे, उनको हम अप्रूव कर सकते हैं और अप्रूव होने के बाद वो प्रोडक्ट के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। फिर हमारे पास न्यूज़लेटर है। फ्रंट एंड के ऊपर अगर कोई यूज़र्स हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करते हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पर आ सकती है। सब्सक्राइबर्स के अंदर, और अगर इन सब लोगों को हमें ईमेल सेंड करना है तो हम न्यूज़लेटर के सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ से हम एक ऐड न्यूज़लेटर करके यहाँ पे अपना ईमेल का कंटेंट ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद सेंड ईमेल टू ऑल सब्सक्राइबर बटन को प्रेस कर देंगे। हमारे जितने एक्टिव सब्सक्राइबर्स होंगे उन सब के पास ईमेल शूट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑफर्स हैं। प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप किसी तरह की ऑफर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं हम बताना चाहते हैं कि हम कितने परसेंटेज का डिस्काउंट इसके ऊपर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम दे देंगे वैल्यू। प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस सेलिंग प्राइस है 1,999 और डिस्काउंटेड प्राइस जो है 1,799.10। तो यहाँ से आप ऑफर्स ऐड कर सकते हैं। ऑफर अमाउंट वाइज भी हो सकती है और परसेंटेज वाइज भी हो सकती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेटिंग्स के पेज के ऊपर। हमारा ये सेटिंग का पेज वेबसाइट के होम पेज के लिए है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि वेबसाइट के होम पेज के ऊपर क्या क्या डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ से कुछ बैनर्स अपलोड करते हैं तो वो वेबसाइट के कैरोसेल के अंदर डिस्प्ले होंगे। इसी तरह मोबाइल के लिए आप अलहदा बैनर अपलोड करेंगे और आप एक कैटेगरी का सेक्शन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका टाइटल दे देंगे और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी के अंडर में डिस्प्ले होनी चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आप मल्टीपल सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। बॉटम में यहाँ पर शिपिंग चार्जेस डिस्प्ले हो रहे हैं। ये शिपिंग चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह का शिपिंग क्राइटेरिया सेटअप करना है अपने लिए। फॉर एग्जांपल, हमने ये रखा हुआ है कि फ्री शिपिंग ओवर अमाउंट विद इन सिटी 30,000। अगर कस्टमर 30,000 का ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको हम फ्री शिपिंग देंगे विद इन सिटी। और अगर वो फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस के अंदर से अगर वो ऑर्डर प्लेस करता है तो हम उसको फ्री शिपिंग देंगे विद इन सिटी। इसी तरीके से शिपिंग की और भी थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशंस हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद स्टोर की लोकेशन है। यहाँ पर हम अपनी इसको स्टोर की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स एंटर करेंगे। उसके बाद फुटर की कुछ सेटिंग्स हैं। कॉपीराइट में आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं और इसी तरह आपके फ़ोन नंबर्स और आपके सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर एंटर होंगे और फ्रंट एंड के ऊपर वो डिस्प्ले होंगे। उसके बाद कुछ पेमेंट गेटवेज हैं हमारे पास। अगर आप चेकआउट के ऊपर चाहते हैं कि कुछ पेमेंट गेटवे इनेबल हो तो आप यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस में स्ट्राइप है, पेपॉल है, इसी तरह मीज़ान बैंक है, इजी पैसा और जैज़ कैश। इनमें से जिस पेमेंट गेटवे को हमें यूज़ करना है हमने उसकी
इंफॉर्मेशन एंटर करनी है और फ्रंट एंड के ऊपर पेमेंट गेटवे डिस्प्ले होगा। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हुए उस पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करेगा और अपना ऑर्डर कंप्लीट करेगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग है। अगर आप कॉन्स्टेंटली ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्लॉग्स एंटर कर सकते हैं और फ्रंट एंड की साइड के ऊपर आपके ब्लॉग्स डिस्प्ले होंगे। यहाँ से आप अपना ब्लॉग एंटर करेंगे, ब्लॉग का कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर टाइटल, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर ब्लॉग के ऊपर आप कोई बैनर ऐड करना चाहते हैं, ब्लॉग को एक्टिव या इनएक्टिव रखें। अगर आप एक्टिव रखते हैं तो फ्रंट एंड के ऊपर ब्लॉग डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हमारे पास नोटिफिकेशन सेंडिंग का एक सेक्शन है। यहाँ से आप विंडोज़ नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं अपने तमाम यूज़र्स को। वो तमाम यूज़र्स जिन्होंने आपकी साइट को कभी भी यूज़ किया और उसके लिए नोटिफिकेशन उन्होंने इनेबल रखा, उनको आप यहाँ से नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं जो विंडोज़ के राइट साइड बार के अंदर उनको डिस्प्ले होंगे। इसके अलावा हमारे पास बैकअप का एक सेक्शन है। आप अपने डेटाबेस का बैकअप हर कुछ टाइम के बाद बनाते रहें, डेली बनाएं, हर 3 दिन के बाद बनाएं या फिर वीकली बनाएं। आपने सिर्फ एक बार बटन को प्रेस करना है, क्रिएट बैकअप, और आपके कंप्लीट डेटाबेस का बैकअप सेव हो जाएगा। फाइनली हमारे पास एक्टिविटी लॉग है। इस एक्टिविटी लॉग के थ्रू हमें ये मालूम होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन सा यूज़र क्या परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हमने जितना कुछ एक्सप्लोर किया तो वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर लॉग हो रही है। इसी तरह अगर कोई दूसरा यूज़र सिस्टम के अंदर लॉगिन करता है और वो वेबसाइट को एक्सप्लोर करता है तो उसकी एक्टिविटी यहाँ पर लॉग होती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है इनेबल 2 फैक्टर्स। अपने अकाउंट को मज़ीद सिक्योर करने के लिए हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ये हो गया हमारी वेबसाइट के कंट्रोल पैनल का डेमो।